हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 1 पाठ 1 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत ही बार पूछा गया है 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में। वो इस प्रकार है कि जब आप लोग एग्ज़ाम में लिखने जाएं जीवन परिचय, ठीक है, तो एक साइड कॉर्नर में उनका पहले जन्म स्थान, पिता का नाम और मृत्यु सन और भाषा। ठीक है, भाषा इनकी क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में। पिता चंद्रबली शुक्ल। मृत्यु सन 1941 ईस्वी। भाषा खड़ी बोली। ये सब आपको एक कॉर्नर में छोटा सा लिख देना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड में आप लोग लिख देंगे। इससे एग्जामिनर को ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे ने पढ़ के आया है या बच्चे ने अच्छी तैयारी की है। तो देखते हैं कि एग्ज़ाम में हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए, हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइज़र कानून गो थे। रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर ज़िले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर कॉलेज परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में ठीक है, इंटर की परीक्षा के लिए ये इलाहाबाद में प्रवेश लिए, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके पत्रिकाएं लिखना आरंभ कर दिया। बाद में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस में हिंदी के प्राध्यापक पद पर नियुक्त किए गए। ओके, प्राध्यापक नियुक्त हुए। शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया, मतलब वहाँ के अध्यक्ष भी हुए हिंदी पद के। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखीं। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। और लास्ट में आपको लिखना है कि इनकी निबंध कितनी है, इतिहास और आलोचना और संपादन। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ देता है कि इनके किन्हीं 2 निबंध संग्रह का नाम बताइए या इनके 2 आलोचना लिखिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें से 2 या 1 आप लिखेंगे एग्ज़ाम में तो अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि आपको याद है या आप इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इनके निबंध संग्रह या इतिहास या आलोचना या संपादन में से कोई 1 या 2 आप लोग एग्ज़ाम में लिख के ज़रूर आइएगा। ओके, निबंध संग्रह में देखिए चिंतामणि, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछ देता है
कि चिंतामणि किसकी निबंध संग्रह है। हाँ, तो इनका पहला निबंध संग्रह में चिंतामणि है और विचार विधि आदि। ठीक है। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना क्या है, सूरदास त्रिवेणी आदि। संपादन क्या है, जैसी ग्रंथावली, आनंद कादम्बिनी आदि। ठीक है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आया होगा और ये एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से लिख के आएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी पे नोट करके आप लोग इसको रिवाइज़ कर लीजिए ताकि ये आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। और 2 या 3 लेखक ज़रूर देता है एग्ज़ाम में, जिसमें से हमें एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है और कवि में भी ऐसा ही होता है। तो आप लोग अच्छे से जीवन परिचय लिख के आएँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।